2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, उसका पार्ट 6 हम अभी करने लगे हैं। ये एक इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन हमें दिया गया है, a-1 माइनस बी प्लस 3 a इक्वल टू 5 प्लस 8 a। तो क्वेश्चन में हमसे आस्क ये किया जा रहा है कि यानी अगर ये सॉल्व करने के बाद इक्वेशन a की वैल्यू 6 आनी चाहिए और b की 11। तो हम देखेंगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, यही आएगी कि नहीं आएगी। हम इक्वेशन पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने पहले स्टेप में क्या किया, a-1 लिखा, ये माइनस को अंदर मैंने अप्लाई खोल दी ब्रैकेट, तो ये अंदर वैल्यू चेंज कर देगा, माइनस बी और माइनस 3 हो गए, 5 प्लस 8 मैंने उसी तरह लिख दिया। अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे कि क्योंकि हमें a और b को हमने इधर ही रहने देना है क्योंकि सॉल्व करना है, 1 और 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है ना, दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो आपको पता है कि जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इनके अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हम इसको अभी लिखते हैं जैसे a है माइनस बी हमने इधर रख लिया, और ये 5 प्लस 8 a हमने उधर लिख दिया। अब ये जो -1 था उधर लेके गए दूसरी साइड पे, तो ये +1 बन जाएगा, और -3 a जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये +3 a बन जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारा +3 a बन गया है। अब रियल नंबर को रियल नंबर के अंदर प्लस कर लेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी के अंदर प्लस कर लेंगे। ये भी हम अगली एक्सरसाइज में अब हम प्लस माइनस करने जा रहे हैं, उसमें हम देखेंगे कि प्लस माइनस कैसे होगा दो नंबर हों तो। ठीक है ना, तो अब क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, 5 प्लस 1, ये जो रियल दो नंबर हैं इनको प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 8 a प्लस 3 a को प्लस करेंगे तो दोनों प्लस किए तो 11 a हमारे पास आ गया, 11 a और a माइनस बी। अब इसके अगेंस्ट दोनों आप देख लें कि a के अगेंस्ट ये पहला नंबर है और b के अगेंस्ट ये दूसरा नंबर है 11। तो अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आपस में बराबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो यकीनन ये बराबर हो गए हैं। अब देखें बहरहाल इसको, अब a हम लिख देंगे a इक्वल टू 6 है, यानी a के अगेंस्ट 6 है, और माइनस b के अगेंस्ट क्या है, ये माइनस हम छोड़ेंगे नहीं, माइनस लिखेंगे। माइनस b के अगेंस्ट हमारे पास है +11 a, +11 a है ना। ठीक है, a हम छोड़ देंगे। ये b जो है ना जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा b, क्योंकि b हम इधर छोड़ेंगे नहीं, b सिंपल पूछा गया ना, b उधर जाके b -1 से डिवाइड कर देंगे, या b जाएगा तो -11 बना देगा, -11 a। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। तो अब ये सेटिस्फाई हो गया है कि a की वैल्यू 6 है और b की -11 है, तो हम ये कहेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। यानी प्रोडक्ट क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आप कोई भी अपने पास से कोई एग्जांपल ले सकते हैं, कोई एक नंबर हम ले लें कम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट करें और उस नंबर को और उसके कंजुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक रियल नंबर हासिल होता है। ठीक है, ये कह रहे हैं वो। तो इसको देखते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। अब हमें एक लेट करना पड़ेगा नंबर लेट। ठीक है, लेट हम एक नंबर लेट करते हैं, जी मैं कहता हूँ, जी एक नंबर है। नंबर में मैं छोटा सा कोई नंबर ले लेता हूँ, 2 प्लस a मैंने एक नंबर ले लिया। ठीक है, अब इसका कंजुगेट करते हैं। कंजुगेट में क्या होगा, कंजुगेट में इसका जो इमेजनरी पार्ट है उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस a बन गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा, ये है। अब हम करेंगे 2 प्लस a को मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट डाल दी मैंने, और 2 माइनस a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमें मिलता है कि नहीं। पहले 2 लेंगे, 2 लूँगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा। मैंने 2 ले लिया, आगे मैंने दोनों लिख दिए 2 माइनस a। ठीक है ना, और प्लस मैंने a लिखा, इसको भी दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा अगलों के, 2 माइनस a। समझ आ गया ये आपको। मैंने क्या किया, मैंने 2 लिया पहला, क्योंकि हमारे पास टोटल ये एक नंबर है उसके 4 पार्ट है ना, तो मैंने 2 ले लिया, 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। अब ये नेक्स्ट स्टेप में करेंगे मल्टीप्लाई, और प्लस डाल के a लिया और ये दोनों ले लिए। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस ये सबके साथ, तो ये भी प्लस ये 4 हो जाएगा, 2 टू द 4, और प्लस माइनस के साथ जब अंदर मल्टीप्लाई होएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस।
ठीक हो गया। तो साइन तो माइनस का लगेगा, माइनस टू एओटा के साथ मल्टीप्लाई का एओटा आ जाएगा, टू एओटा। क्योंकि एओटा के साथ या वन भी है, वन हम लिखते नहीं है, ठीक है ना। टू वन से मल्टीप्लाई होगा, वन हो जाएगा, तो टू एओटा हो गया यहाँ पे। और प्लस अब एओटा ये वाला अंदर मल्टीप्लाई होएगा, ये प्लस है तो ये भी टू एओटा बन जाएगा, ठीक हो गया। प्लस एओटा अंदर मल्टीप्लाई हुआ टू के साथ तो टू एओटा बन गया, और प्लस माइनस के साथ मल्टी हुआ तो माइनस, ये एओटा एओटा से मल्टीप्लाई होएगा तो एओटा स्केयर बन जाएगा। ये पता चला आपको, क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है, एओटा है तो पावर्स आपस में प्लस हो जाती है। वन इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर एओटा के है, हम लिखते नहीं है तो स्केयर बन जाता है। ये आपको पता है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। आपने अलजबरा में मल्टीप्लिकेशन की है तो एओटा स्केयर बन गया। अब ये देखें यहाँ पे ना, ये माइनस टू एओटा और प्लस टू एओटा आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। और क्या बन गया, माइनस फोर माइनस एओटा स्केयर। एओटा स्केयर की हम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे माइनस वन, ठीक है ना। एओटा स्केयर की मैंने माइनस वन वैल्यू पुट कर दी। अगले स्टेप में ये माइनस बाहर, ये वो वाला माइनस है जो ये था, ये माइनस यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो ये माइनस कौन सा है, ये इसका है, एओटा स्केयर माइनस वन के बराबर होता है, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होएगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर प्लस फाइव हो जाएगा, तो फोर प्लस वन हो जाएगा, फोर प्लस वन, ये माइनस माइनस प्लस बन गया तो फाइव आंसर आ गया। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास रियल नंबर है। ये देखें, इसके इमेजनरी पार्ट कोई नहीं है, ये एक रियल नंबर है। यानी हम कोई भी नंबर दें लें, उसका कंजुगेट करें, कंजुगेट करने के बाद उन दोनों को आपस में कंजुगेट कर उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो रियल नंबर मिलता है। ये बिल्कुल ट्रू है, ये वाली ये स्टेटमेंट भी सच है, ट्रू है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट इसका हल हो गया वन का। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। हमारा ये क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। तो अब आपसे मैं यही कहता हूँ कि आप इनको ज़रा रूल्स को देखें और इस क्वेश्चन 1 को सबसे पहले सॉल्व करें, सारी वीडियोस देखें, और होपफुली उम्मीद में करता हूँ कि आप ज़रूर इसमें कामयाब होंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा एक लगाव है, ठीक है ना। तो मुझे दुख भी बहुत होता है जब स्टूडेंट्स बेचारे नाकाम होते हैं। तो बच्चों, आपने ना इस बात पे बहुत ध्यान करना है। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, मैथ कोई मुश्किल नहीं है, आपने सिंपली प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट, ये बहुत कोट है एक। तो हम लोग भी इसी तरह प्रैक्टिस करके आगे बढ़ें। तो आप भी इसको काइंडली प्रैक्टिस करो और दो तीन तीन दफ़ा क्वेश्चन को करो। अगर समझ नहीं आता फिर करो, फिर देखो ये है क्या। बेस आपकी मजबूत होगी तो सब कुछ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपने करना लाजमी है, इसको नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा इसका नहीं है, सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है। एक्सरसाइज 2.6 में हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस बी एओटा वेयर ए एंड बी आर द रियल नंबर। ये कोई भी नंबर हैं ए बी, जो ए और बी पोजीशन पे वो रियल नंबर हैं, इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है ए प्लस बी ए ओटा। ये देखें, ये दो नंबर्स हैं आपस में, ये प्लस हो रहे हैं, जैसे 2 + 3 ए ओटा प्लस 7 - 2 ए ओटा। इनको करने से पहले हम चंद कम्प्लेक्स नंबर के रूल्स देख लेते हैं, प्लस माइनस कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो उसके बगैर फिर हमें प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर की जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो सिंपल नंबर्स से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सबसे पहले एडिशन सीख लेते हैं, ठीक है। एडिशन कैसी होगी, एडिशन जो है वो कम्प्लेक्स नंबर की कैसे होगी। एग्जांपल में एक छोटी सी ले लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक जी से हम ज़ैड करते हैं कम्प्लेक्स नंबर को। मेरे पास जी एक नंबर है 2 + ए ओटा, मैं सिंपल सा एक नंबर ले लिया। अब मेरे पास एक और नंबर है, ये Z1 में इसको कह देता हूँ। Z2 एक सेकंड नंबर है, वो मैं कहता हूँ 3 + ए ओटा है। अब इन दो नंबर्स को जब मैं प्लस करूँगा तो इसमें प्लस में ये होगा कि जो रियल पार्ट है वो रियल के अंदर प्लस होगा, और जो इमेजनरी पार्ट है वो इमेजनरी पार्ट के अंदर प्लस होगा। ये आपने बस याद रखना है इसको। अब देखें, इसको मैं प्लस करता हूँ दो नंबर्स को, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ Z1 + Z2, ठीक है ना। ये कैसे होगा, 2 + ए ओटा, ये एक नंबर है, बीच में मैंने प्लस डाल दी, और 3 + ए ओटा, ठीक है। पहले ब्रैकेट इसको ओपन होगी, 2 + ए ओटा प्लस 3 + ए ओटा, ठीक हो गया। तो अब ये 3 और इस नंबर का ये जो है 3 + ए ओटा, ये एक नंबर है, और 2 + ए ओटा ये अलहदा से नंबर है, ठीक है। अब ये दो नंबर हैं, ये Z1 है, ये Z2 है।
ठीक है ना। तो इनको जब प्लस करेंगे तो z1 का जो रियल पार्ट है वो z2 के रियल पार्ट के साथ प्लस होगा, और इमेजनरी पार्ट जो है वो इमेजनरी पार्ट के साथ प्लस होगा। ठीक है, अब हम इनको अरेंज करके लिख लेते हैं, जैसे 2 + 3, अब प्लस आ गया बीच में, एओटा प्लस एओटा। हम इमेजनरी पार्ट सारे इकट्ठे कर लेते हैं, रियल पार्ट हम अलग कर लेते हैं, ये 5 हो जाएगा। अब ये एओटा प्लस एओटा ये 2 एओटा बन जाएगा, ना तो एओटा की स्केयर बनेगा कुछ नहीं, एओटा प्लस एओटा 2 एओटा। ठीक है, यानी आपने इधर इसके साथ 2 लगा लिया, जैसे हम अलजबरा में क्या करते थे, a + a को क्या करते थे 2a, याद आ गया ना आपको। और a को जब मल्टीप्लाई करें तो a स्केयर बनता है। सिमिलरली आप जब एडिशन करेंगे तो एओटा को आपने जस्ट लाइक जैसे अलजबरा का वेरिएबल लेते हैं ना, उस तरह आपने इसको ट्रीट करना है। होपफुली आपको समझ आ गया। दो नंबर जब जमा करेंगे तो रियल पार्ट के अंदर प्लस होगा, और इमेजनरी पार्ट के अंदर होगा प्लस। ठीक है, अब माइनस भी इसी तरह होगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा इसी को माइनस करा देता हूँ आपको। एग्जांपल यही है, इसको मैं ये साफ कर देता हूँ। अब इसी को हम माइनस करके देख लेते हैं इन्हीं दो नंबर्स को कि माइनस कैसे होंगे ये। ठीक है, रूल वही है। अब z1 में से z2 हम माइनस करने जा रहे हैं, तो z1 लिखेंगे पहले 2 + एओटा, ठीक है, और -3 + एओटा। ठीक हो गया। अब माइनस अंदर उनकी बाहर माइनस है ना, तो अंदर वैल्यूज उसकी चेंज कर देगा जो साइन है, जैसे 2 + एओटा माइनस प्लस के साथ तो -3 हो जाएगा। अब ये भी माइनस प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो -एओटा। अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन कोई बात नहीं, रूल तो वही है। अब इसके जो रियल पार्ट दोनों के नंबर्स के हैं वो हैं 2 प्लस का है, माइनस का 3 है, और प्लस एओटा, और ये माइनस एओटा। ये वाला प्लस एओटा इधर आ गया और माइनस एओटा यहाँ पे आ गया। तो अब इनको सॉल्व करेंगे, ये +2 और -3 जब इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। बिगर वैल्यू क्योंकि माइनस की है तो अलामत माइनस की लगेगी, और ये प्लस एओटा माइनस एओटा कट जाएंगे तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। यानी आप देखें कि प्लस या माइनस कर रहे हैं आप, तो आपने क्या करना है, आपने इन नंबर्स को उसी तरह सॉल्व करना है जैसा प्लस किया, रियल पार्ट को रियल पार्ट के अंदर और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के अंदर। अब तीसरा ऑपरेशन रह गया मल्टीप्लिकेशन का, वो हम देखते हैं वो कैसे होगा। मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा वर्सटाइल है। उसमें वो इस चीज़ की ज़्यादा केयर नहीं होती, वो आप भले आप रियल के साथ वो मल्टीप्लाई कर दें, उसके इमेजनरी पार्ट को फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं मल्टीप्लिकेशन का, मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन भी आपको करके दिखा देता हूँ। इन्हीं दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, जैसे 2 + एओटा, और अब इसके दरमियान ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 + एओटा। ठीक है ना, ये 2 लेंगे, इन दोनों के साथ 2 लेके मल्टीप्लाई करना है। रियल पार्ट लिया 2 + 2, मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 3 + एओटा के साथ। अब ये प्लस एओटा ले लिया मैंने, प्लस लाजमी लिखना है आपने यहाँ, प्लस एओटा ले लिया, इसको मैंने 3 + एओटा इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 2 3 = 6 प्लस 2 एओटा के साथ मल्टीप्लाई होएगा 2 एओटा, प्लस अब ये एओटा जो है ना 3 के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो 3 एओटा, प्लस एओटा स्केयर, एओटा एओटा से मल्टीप्लाई होएगा तो क्या बनेगा, एओटा स्केयर बनेगा। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं ये 3 एओटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो एओटा 3 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखें, लेकिन हमेशा वेरिएबल आगे लिखें नंबर्स के तो वो बेहतर है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, देखें ये +2 एओटा है, +3 एओटा है। ठीक है, ये एओटा स्केयर जो है, ये तो एओटा स्केयर हम कहीं पे भी नहीं छोड़ते, उसमें -1 पुट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया 6 प्लस ये 2 + 3 एओटा, दोनों प्लस किए हैं तो +5 एओटा बन जाएगा। ठीक हो गया, और एओटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा। अब ये दोनों, ये -1 और +6 है, तो इनको इकट्ठा करें तो प्लस का 5 बच जाएगा, और +5 एओटा, ये इसका आंसर आ गया। समझ आ गया आपको। मल्टीप्लिकेशन में यानी वो मसला नहीं है कि आप रियल नंबर को इमेजनरी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस में आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपने उसको इमेजनरी पार्ट को रियल पार्ट के अंदर प्लस नहीं कर सकते। रियल पार्ट दो नंबर्स का वो आपस में प्लस होगा और इमेजनरी आपस में। होपफुली आपको समझ आया। अभी हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। उसमें यही देखें कि प्लस हो रहे हैं, दो नंबर हैं हमारे पास, तो प्लस हो रहे हैं।